पंचायत, और ये है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक। अब इसमें आर्टिकल याद करना है, 243, 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, 243 ई, 243 एफ, 243 जी, 243 एच, 243 आई, 243 जे, 243 के, 243 एल, 243 एम, 243 एन, 243 ओ, इतने आर्टिकल है इसमें, ठीक है। 243 से 243 ओ ये आर्टिकल है, याद करने। हो गए याद है? हो गए? गजब, ऐसे लिख करके आ जाना। तो 243 से लेकर 243 ओ तक के आर्टिकल्स हैं जिसको अपने को याद करना है, ठीक है। हाथ बांध लो, चलो, फोल्ड योर हैंड्स। हाँ, कितने सीधे साधे लग रहे हो। हाँ, हाथ बांधने बोला था, नोनी चोटी बांधने नहीं। हाँ, देखो, तो हाथ बांध लिए। हाँ, कई लोग का हाथ बांध करके याद नहीं होता होगा, तो कई लोग का हाथ होता इधर हिलाने उलाने का आदत रहता है ना। हाँ, तो देखो, तो 243 से लेकर 243 ओ तक ये आर्टिकल्स हमको याद करने हैं, ठीक। 243 में कुछ नहीं है, परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो 243 में क्या है? परिभाषाएं, डेफिनेशन, उसको छोड़ दो। शुरू होता है 243 ए से, ठीक है। तो 243 ए में है सबसे पहले ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। समझते हो ग्राम सभा के बारे में? अच्छा, ठीक है, अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, पूछूंगा फिर कितना समझते हो, देखता हूं, ठीक है। तो 243 ए में क्या है? ग्राम सभा। जोर से बोलो। हाँ, तो 243 ए ग्राम सभा, ठीक है। किसी का नाम रख दो ग्राम सभा, दो लोगों का नाम रख दो, जैसे बाबू सोना रखते हो ना, तो अपना रख लो ग्राम, बाबू को रख लो सभा, हम दोनों मिले बने ग्राम सभा, है ना। तो अच्छा रहेगा ना, क्या मतलब, कितना पॉलिटिकल सटायर था एकदम, ठीक। तो समझ में आया? अपने अपने सभा को देख रहे हो क्या? तो 243 ए ग्राम सभा है ना। फिर कोई कहीं भी जाए, ए ग्राम सभा ऐसे बुलाना, फिर है मतलब दोनों को कोई और बुलाएगा, तीसरा जो कॉमन फ्रेंड होगा, है ना। तो ग्राम सभा, समझ में आया? तो 243 ए में है ग्राम सभा, याद रहेगा। अब देखो, हम एक शब्द पढ़ते, विघटन, याद करो। लोकसभा का विघटित होना, चुनाव के लिए भंग जब होता है, तो विघटन को वी को बी कर दो, बी, और घटन को गठन कर दो। तो 243 बी गठन, पंचायतों का गठन, 243 बी, समझ आया। तो 243 ए ग्राम सभा, याद रहेगा। 243 ए ग्राम सभा किसमें है? तुरंत घूम गए, ठीक। तो 243 ए ग्राम सभा, ठीक। बी गठन, 243 बी में क्या है? गठन। सी फॉर कॉम्पोजिशन, मतलब संरचना, कितने स्तर पर होगा ये। तो 243 सी संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, लेवल्स, मतलब कितने लेवल्स पर होगा। पंचायतों का गठन कौन करेगा? तो राज्य की विधानमंडल करेगी, कानून बना करके, 243 बी। और कितने स्तर पर करेगी उसकी संरचना है, 243 सी। सही बात। तो ए बी सी याद हो गया। 243 ए बी सी संरचना, याद आया प्यारे बच्चों। 243 डी, डी फॉर डिजर्व, आप ये डिजर्व करते हैं, है ना। आप लानत डिजर्व करते हैं, है? तुम बेवफाई डिजर्व करते हो सर, समझ में आया? तो डिजर्व अगर बोला क्या मतलब, वो चीज आपके लिए रिजर्व है। तो डिजर्व मींस रिजर्व, यानी रिजर्वेशन, याद रहेगा। तो 243 डी आरक्षण, रिजर्वेशन, याद हुआ। 243 डी आरक्षण, रिजर्वेशन, ठीक है। 243 ई अवधि, टेन्योर, टर्म, 5 साल का।
तो 244 ई में क्या है? अवधि, टर्म। याद हुआ? ए से ई तक बोलोगे? चलो जोर जोर से बोलना, सबको कसम है। समझ में आया? हाँ, अपने अपने वालों की, ठीक। और जिसका हो है नहीं, सोच रहे हमारा क्या हो, सोच रहे तुम्हारा होगा भी नहीं। हाँ, कसम का विस्तार बहुत प्रो लेवल तक है, ठीक है। इसलिए ए से ई तक अंदर में जितना है पूरा ताकत लगा देना है। समझ में आया? ऐसे मत देखो ससुरे, अब मेरे इतने बुरे दिन ही तुम देखो मेरे को, हाँ? ठीक है, 243 ए से लेकर ई तक, ठीक है ना। तो चलो 243 ए, बी, सी, डी, ई, अवधि। याद हो गया? अब देखो 243 एफ, फेल। एफ फॉर फेल, एफ फॉर, है ना। अभी फेल होने का क्रेज भी कुछ ज्यादा चल रहा है, 12th फेल, आईपीएस, है ना, तो क्रेज बहुत चल रहा है। तो 243 एफ, एफ फॉर फेल। फेल कौन होता है? जो अयोग्य होता है, अयोग्य। तो 243 एफ अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। 243 एफ अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक। 243 जी, पार्ले जी। खाया पार्ले जी? किसमें डुबा खाया होगा? पानी में। मैं जानता था बेटा कहां से दूध, चाय पत्ती, शक्कर आएगा, मैं समझ गया था। काय में खाया हो? पानी में। गुड। तो 243 जी, पार्ले जी, यानी शक्ति। समझ आया? पंचायत की शक्तियां, पावर्स ऑफ पंचायती राज। समझ आया? 243 जी में शक्ति है, और किस चीज की शक्ति है? एच बताता है। 243 एच कर लगाने की शक्ति, पावर ऑफ टैक्सेशन। 243 एच कर लगाने की शक्तियां, पावर ऑफ टैक्सेशन। याद हो गया? अच्छा देखो, जब कर लगाएंगे तो आएगी वित्त, पैसा। समझ आया? तो 243 आई, क्या आई? वित्त आई, वित्त आयोग। समझ में आया? हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सबसे पागल हो क्या नहीं तुम लोग, सब एक से एक बैठे हो यहाँ। 243 आई, वित्त आयोग। क्या आई? ऐसे याद करना ना, तो याद रहेगा लंबे समय तक। समझ में आया? दत्तनीपोरी के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं कि याद रहे। समझ आया? तो 243 आई, वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। आई के बाद जे, जे से जांच, ठीक है। और काहे की जांच? तो लेखाओं की जांच, ऑडिटिंग, ठीक है। 243 जे, ऑडिटिंग। 243 के, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। दो आयोग है, एक वित्त आयोग आई, ठीक है, और एक निर्वाचन आयोग के, ठीक है। आई में वित्त आयोग और के में निर्वाचन आयोग। उसके बाद LMNO, एल से लागू होना, मतलब 73वां संविधान संशोधन कब से लागू होगा और कहां पर लागू होगा यह बताया गया। M लागू ना होना, ठीक है ना, मतलब कहां पर लागू नहीं होगा। N निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ पंचायत। कंटिन्यूटी ऑफ पंचायत मतलब वो आपको बताया था कि अगर 73वां संविधान संशोधन लागू होने के पहले अगर कोई पंचायत स्थापित है तो अपने कार्यकाल पूरा करने तक निरंतर बनी रह सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दिया। और 243 एन और 243 ओ ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब जो पंचायत होगी, पंचायत के जो मामले होंगे वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं हो, मतलब न्यायालय उसका निपटारा नहीं करेगी। कोई भी विवाद जो होगा पंचायत का वो न्यायालय में नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए विशिष्ट अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वो उसका निपटारा करेंगे। कोर्ट में सेटलमेंट की व्यवस्था नहीं की। समझ में आया? तो 243 ए से लेकर ओ तक याद हो गया? पक्का? अच्छा बताओ, राज्य वित्त आयोग किसमें है? आई में। निर्वाचन आयोग किसमें है? के में है, ठीक। अच्छा 244 एल मतलब कहां पर लागू होगा? एम, यही जो भी आपको बताया, एम लागू ना होना। एन निरंतरता, कंटिन्यूटी, है ना, मतलब पंचायत चलते रहेंगे अगर कार्यकाल पूरा हो गया, मतलब कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तो। और ओ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब न्यायालय बाधा नहीं बनेंगे, मतलब न्यायालय में कोई भी मुद्दा नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? 243 ए से लेकर ओ तक याद हो गया? लिखो कॉपी में, 10 गिनती कर